नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवत गीता में बताया गया है कि चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से निकलता है समस्या का समाधान। भगवान कृष्ण की भगवत गीता की शिक्षाएं किसी व्यक्ति को चिंता और तनाव से उबरने में कैसे मदद करती हैं। जो मनुष्य चिंता करता है, उसके जीवन में कभी समाधान नहीं रहता है। दर्शकों, इस वीडियो को सुनने के बाद आप कभी चिंता नहीं करोगे, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की भगवत गीता की शिक्षाएं किसी व्यक्ति को चिंता और तनाव से उबरने में कैसे मदद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात कार्य करने से सफलता मिलती है। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है, तभी वह उस समस्या के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इनका सामना करे और आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। उन्होंने वर्तमान में जीने को सर्वोचित बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वह कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अतः हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषय में चिंतन करना चाहिए। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता है। चिंता और शोक से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र है। भगवान ही शांति का आधार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती। विद्या से भी शांति नहीं मिलती। वह तो उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य अकर्तव्य के भ्रमजाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जानते हैं, जीवन संग्राम में चिंताओं से हारे थके मनुष्य को हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देने वाले गीता के कुछ अंश। चिंता, शोक और उद्वेग से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र है।
आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है जहां सभी को खेलना, अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता। जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता, न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अत मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। भगवद गीता एक महान कार्य करती है। यह हमारे भीतर उपलब्ध प्रचुर आनंद को दर्शाता है, ताकि हम इसे पाने के लिए संघर्ष किए बिना आसानी से इसका आनंद ले सकें। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें कृष्ण चेतना का परिचय देकर और हमें यह एहसास दिलाकर चिंता और तनाव पर काबू पाने में मदद करती हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं और हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। कृष्ण में कहते हैं, मेरे बारे में पूर्ण चेतना वाला व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, सभी ग्रहों और देवताओं का सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों का परोपकारी और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है सदैव जागरूक रहना। दुनिया में सबसे मुक्तिदायक बात वह है जब हम समझ जाते हैं कि हमारी सभी चिंताओं का मूल कारण क्या है। हम मूर्खता पूर्वक बाहरी स्थितियों को हमारी चिंता का कारण मानते हैं। मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लोग मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आदि। लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता सच्चाई से आगे। हमारे सभी दुखों का वास्तविक कारण केवल हमारी कृष्ण चेतना की कमी है। जब चिंता आक्रमण करती है तो हमें केवल कृष्ण की पूर्ण शरण लेनी होती है और फिर चिंता तुरंत गायब हो जाएगी। तो जो चिंता प्रतीत होती है वह वास्तव में सबसे बड़ा दोष है। क्या भगवद गीता अवसाद, चिंता और अधिक सोचने में मदद करती है? तनाव दूर करने के बारे में भगवद गीता क्या कहती है? भगवद गीता हमें सुख और दुख को समान रूप से मानने के लिए कहती है। क्यों? खुशी अच्छी लगती है। मैं अपने दिमाग को केवल खुशियां महसूस करने और दुख से आंखें मूंद लेने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकता? श्रीमद् भगवद गीता अवसाद के दौर में किसी व्यक्ति की कैसे मदद करती है? मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता से एक परिप्रेक्ष्य या अनिवार्य रूप से स्वयं सर्वोच्च भगवान से एक परिप्रेक्ष्य की बहुत आवश्यकता है। खासकर आज जब आत्महत्या की दर आसमान छू रही है। कई लोगों के लिए जाने अनजाने अधिक से अधिक युवा किसी की जान लेने की अवधारणा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण आधुनिक उद्यम द्वारा पैदा की गई संस्कृति का पूर्ण गंदगी है।
भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में 10,159 छात्र आत्महत्या करके मर गए, यानी प्रतिदिन 28 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। भगवद गीता की मदद से अवसाद, चिंता और तनाव पर काबू पाने के लिए हमें इसकी शुरुआत आध्यात्मिक शक्ति के सवालों जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जन्म का कारण क्या है, से करनी चाहिए। अवसाद आज्ञाकारी रूप से उपलब्धि और सौभाग्य के पुष्प पथ का पालन करता है। आश्चर्यजनक रूप से हर मन अवसाद के कठिन रास्ते को प्रेरणा के आरामदायक रास्ते में बदलने के इस उत्कृष्ट प्रतिमान को समझता है। हम सभी को जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कई उतार चढ़ाव से होती है। हम यहाँ भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य से चर्चा करेंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन की अंधकारमय मनस्थिति और चेतना के चित्रण से भरा है। इसलिए प्रथम अध्याय को निराशा योग के नाम से जाना जाता है। अर्जुन पर चिंता और तनाव की एक झलक। श्लोक 29 के अध्याय 1 में अर्जुन के तनाव और चिंता के बारे में बताया गया है, जिसमें अंगों का कांपना, मुंह सूखना और रोंगटे खड़े होने के प्रभाव के साथ पूरे शरीर कांपना शामिल है। मन और इंद्रियों को भ्रमित करने, त्वचा में जलन, ठीक से खड़ा न होने और त्वचा के जलने से सभी सहयोगी असंतुलित हो जाते हैं। अर्जुन इसीलिए गांडीवम मेरे हाथ से गिर रहा है। नकारात्मक विचार। भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 32 में अर्जुन के बारे में कहा गया है, वह विजय नहीं चाहता था, वह राज्य, आनंद, विलासिता नहीं चाहता था। अध्याय 2 श्लोक 21 से 22 युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन का बड़ा पराक्रम था। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनके मोह के कारण भगवान ने उन्हें उपदेश दिया और उनका मोह दूर कर दिया। भगवद गीता द्वारा अवसादग्रस्त स्थिति से मुक्ति का उपाय बताया गया है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि हम जिस भी स्थिति में हों, हमें उसका सदुपयोग करते हुए ईमानदारी से कर्म करना चाहिए और परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। भगवान हर स्थिति में रहते हैं। जातीय लगाव खत्म होने का डर और अर्जुन की तनाव की स्थिति। अध्याय 1 श्लोक 27 में अर्जुन को अपने कुल और कुल के नष्ट होने का भी भय था, जिसमें उन लोगों का भी नाश हो गया जिनसे अर्जुन ने बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी और जिनके साथ जन्म का संबंध है। अर्जुन ने सोचा कि यदि इधर के लोग मर गए या उधर के लोग, तो कुल मिलाकर हमारी जाति का विनाश हो जाएगा। इस कारण वे बहुत परेशान थे और युद्ध नहीं करना चाहते थे। इस भावना से अब दुर्योधन को मारने की वह इच्छा भी समाप्त हो गई, जिसने अर्जुन को अपमानित किया और अनेक दुख दिए। उन्हें न मारना कायरता है। भगवद गीता द्वारा अवसादग्रस्त स्थिति से मुक्ति का उपाय है। प्रभु अर्जुन को इस अवसाद से बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि तुम्हें इस तरह कायर नहीं बनना चाहिए और तुम्हें अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात कार्य करने से सफलता मिलती है। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए।
चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है, तभी वह उस समस्या के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इनका सामना करे और आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। उन्होंने वर्तमान में जीने को सर्वोचित बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वह कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अतः हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषय में चिंतन करना चाहिए। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता है। चिंता एक मनोभाव है। यह किसी संभावित संकट की आशंका का परिणाम है। यह व्यक्ति के मन में भय और क्लेश उत्पन्न कर देता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन हो जाता है। उसमें समस्याओं के समाधान के लिए उचित योग्यता का अभाव हो जाता है। अधिक सोचने के कारण व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। चिंता बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के लिए घातक है। कबीरदास ने कहा है कि इसके कारण चतुराई का ह्रास हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। मन के चिंतित होने की स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे सागर के भीतर आग लगी हो। इसमें ना धुआं निकलता है और ना ही यह आग किसी को दिखाई देती है। इसे वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं उससे होकर गुजरता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। कबीरदास ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजा को काटकर खा जाती है। फिर वैद्य भी इसका इलाज नहीं कर पाता, दवाइयों का असर ही नहीं होता। आखिर वह कितना दवा खिलाएगा? चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए? चिंता का कारण व्यक्ति के कामनाओं पूर्ति न होना भी है। पवित्र गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, विषय वस्तुओं के संबंध में सोचते रहने से मन आसक्त हो जाता है। इस कारण कामना की उत्पत्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति न होने पर मन चिंताग्रस्त हो जाता है। क्लेशित मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य कुंती के प्रभाव में आ जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर देता है। ध्यायतो विषमानपुस संस्तेषु जायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। हमेशा तनाव मुक्त रहने का प्रयास करे। जीवन में चिंता का, तनाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु इससे मुक्त होने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। कुछ विशिष्ट और व्यवहारिक तरीकों को अपनाकर तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है, जिसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता हो। वह तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में चिंतित होना स्वाभाविक है। चिंता से जो तनाव उत्पन्न होता है, वो साधारण मनुष्य को तनाव के मकड़जाल में उलझा देता है। सामान्य मनुष्य का सारा जीवन तनाव में गुजरता है।
वह रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंत में निराश होकर मर जाता है। जानकारों का कहना है कि जो ऐश्वर्य आज है वह कल भी रहे, यह जरूरी नहीं। इसलिए इस संसार को त्याग भाव से भोगना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही समस्त दुखों का कारण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता नहीं मत करो। वर्तमान चल रहा है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यह सोचकर कर्म मत करो कि तुम्हें फल प्राप्त होगा और तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य जीवन में चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन से विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन का अर्थ यह नहीं कि आप समस्याओं को लेकर चिंतित रहें। यह स्वयं के विचारों, निर्णयों को विकसित करने की प्रक्रिया है। चिंता व चिता दोनों का काम है जलाना। शास्त्र में चिंता को चिता यूं ही नहीं कहते। चिंता सर्वव्यापक रोग है। अखिल विश्व चिंता रूपी आग में जल रहा है। किसी को धन कमाने की चिंता है, किसी को संतान न होने की चिंता है तो कोई संतान के कारण चिंताओं से ग्रस्त है। किसी को कन्या के विवाह की चिंता है तो कोई विधवा बहू की चिंता को लेकर दुखी है। व्यापारी व्यापार से, किसान खेती से और विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित चिंताओं से परेशान है। जिन्हें ऊंची पदवियां नहीं मिलती वे तो चिंतित हैं ही, लेकिन जिन्हें ये पदवियां मिल जाती हैं वे भी अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं। बच्चा बूढ़ा, औरत मर्द, अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान सब चिंता के शिकार हैं। मानव जीवन कांटेदार वृक्ष के पास उगे केले के पौधे के समान है। जिस प्रकार हवा चलने पर केले के पत्ते कांटेदार वृक्ष द्वारा छलनी हो जाते हैं, उसी प्रकार चिंता के झोंके प्रतिदिन मनुष्य को घायल करते हैं। हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता के पीछे यह भय छिपा रहता है कि कोई अप्रिय बात न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। यह भय अज्ञानता से जन्म लेता है। अगर मन को यह विश्वास हो जाए कि प्रभु द्वारा बनाए गए संसार में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, तब हम चिंता किस बात की कर सकते हैं? इसी प्रकार अगर मन में यह विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है कर्म और फल के नियम के अनुसार हो रहा है, अन्यथा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी हम निश्चित हो जाते हैं। चिंता हमारा कुछ बना या बिगाड़ नहीं सकती। चिंता दीमक की तरह भीतर ही भीतर मनुष्य को खाती रहती है। चिंता रूपी नागिन ज्ञान और विश्वास के अमृत का नाश करके जीव के भीतर अज्ञानता का विष भर देती है। यह मनुष्य को मानसिक पतन की तरफ ले जाती है। इससे मनुष्य की लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को परमार्थ में विश्वास रखते हुए साहस, निडरता और दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषिमुनि कहते हैं कि चिंता तभी करनी चाहिए जब कोई अनहोनी बात हो सकती हो। परिवर्तन विश्व का सनातन नियम है और यह संयोग और वियोग नियम के अनुसार चल रहा है। कर्म और फल का नियम अटल है, इसलिए चिंता में डूबे रहने की बजाय हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। चिंतन करें, चिंता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत दिमाग ही आविष्कारों का जनक बन सकता है और उन्होंने यह साबित करके भी दिखाया। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप चिंतन मनन करेंगे, चिंता नहीं। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, अन्यथा दोनों समान हैं। यह कहना बिल्कुल सही है
क्योंकि कहते हैं कि चिंता ही चिता का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन से इस चिंता रूपी चिता को विदा करके आप अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं। सच तो यह है कि यदि आपका दिमाग कूल रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप अपना काम ज्यादा मन लगाकर अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। वैसे यह भी सच है कि जीवन को पूरी तरह से चिंता मुक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इस पर काफी हद तक नियंत्रण जरूर पाया जा सकता है। एक शोध में यह बात सामने आई है कि चिंताओं पर काबू पाकर आप खुद को ज्यादा मजबूत और काबिल बना सकते हैं। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जरूरी बातों के लिए चिंता करना उचित है, लेकिन हर बात पर बेकार की चिंता मूर्खता कहलाती है। चिंता को अर्थहीन कल्पना का दर्जा दिया जा सकता है। सच भी यही है कि चिंता ही तमाम परेशानियों का कारण होती है। इसलिए अपनी कल्पना को नए विचारों के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी परेशानी के आने से पहले ही उस पर ध्यान देकर खुद को उसकी चिंता से मुक्त कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में चिंता करके समय नष्ट करने का क्या अर्थ है। व्यक्ति काम से नहीं मरता बल्कि चिंता उसे मार डालती है। दरअसल हमें जितना मिलता है हम उससे ज्यादा की आस में और की रट लगाए रहते हैं। इसीलिए एक दिन हम अपने अपने सुख और शांति से भी हाथ धो बैठते हैं। अक्सर हमारे पास जो होता है हम उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। दूसरी ओर जो दूसरे के पास दिखता है उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम इसी आशा में घुलते पिसते व परेशान होते रहते हैं कि हमें और अधिक मिले, किसी खास दोस्त से ज्यादा मिले। इसलिए यदि हम चिंता न करके चिंतन मनन में अपना वक्त बिताएं तो हमारी नैया पार लग सकती है। अब निकले चिंता के दलदल से बाहर। दरअसल जो हो चुका है उसके बारे में चिंता करने की बजाय उससे सबक लेकर खुद को इस चिंता के दलदल से बाहर निकलना ही बुद्धिमानी है। ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है और बात बात पर खींचने लगता है। इसलिए बीती बातों को ही अपनी ताकत बनाकर इन चिंताओं से लड़ें।